के बारे में मंत्री जी ने बताया कि वह मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और वो वहाँ पर आप अगर देखोगे कभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कीजिए तो गर्मियों के टाइम पे घुटने घुटने गड्ढे हो रखे हैं, कीच भरी रहती है वहाँ पर। वहाँ कोई भी विकास। देखिए, हमारा 2 मिशन है। पहला मिशन है, यहाँ देखा था कुछ लोग आपको अपनी समस्याएं बता रहे थे, दरोगा जी ने किसी के हाथ पे डंडा मारा और भी इन लोगों की यहाँ की समस्याएं थी, क्या उनका समाधान हो पाएगा? जन्मभूमि और ये मस्जिद के बारे में एक सवाल और कर लेता हूँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे तमाम समाज सेवी संस्थाएं जो धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर लगी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज हमारे साथ ब्रज में मौजूद हैं भारत सरकार के राज्य मंत्री दिनेश दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्रज में और हमारे चैनल में सर। थैंक यू, अभिनंदन। आज आपका हमारे मथुरा वृंदावन में आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आप आए हैं मथुरा? देखिए, हमारा 2 मिशन है जी। पहला मिशन है सभी नगर निकाय के चुनाव में हम नगर निगम जीते, नगर पालिका जीते। एक मिशन हमारा यह है। दूसरा मिशन है कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बने, मोदी प्रधानमंत्री बने। 2 मिशन हो गया। इसके साथ साथ हमारा एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसको सफल कैसे बनावें और मोदी का विश्वास बढ़ता कैसे रहे, इसके लिए अभियान चलाते रहते हैं। आज यहाँ कुछ पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज के यहाँ भी कार्यक्रम था, उसको भी मैंने एक कैंपेन किया है और कैंपेन करके जो पार्टी द्वारा रचित था उसको मैंने कैंपेन किया है। यहाँ पे कुछ व्यापारियों के साथ मैं आया हूँ। व्यापारी की कुछ समस्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है और व्यापारी का विश्वास, चूँकि ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में पूड़ियाँ दी हैं, राम मंदिर आंदोलन को चलाया है, संघर्ष में साथ दिया है पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ व्यापारी रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं, संघर्ष किए हैं, लाठी खाए, डंडा खाए। इसलिए मैं चाहता हूँ व्यापारी का कैसे मान सम्मान बढ़े, उसका सम्मान कैसे हम इस सरकार में बढ़ा सकते हैं और मोदी के प्रति और परम पूज्य योगी जी के प्रति कैसे विश्वास बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम आए हैं। हमारा मुख्यमंत्री की कैसे विश्वास को बढ़ाना है, हमारे प्रधानमंत्री के कैसे विश्वास को बढ़ाना है, इसके लिए हम काम करते हैं और पूरे देश में काम करते हैं, पूरे देश में काम करते हैं। और हम अभियान चला के काम करते हैं, जो पार्टी द्वारा रचित होता है, व्यवस्थित होता है, उसको चलाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कैसे विश्वास बढ़े, हमारे परम पूज्य योगी जी का कैसे विश्वास बढ़े, इसके लिए काम करता हूँ। जनता हमारी है, देश हमारा है और देश का नागरिक हमारा है। गरीब हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, दबा हो सकता है, कुचला हो सकता है, लेकिन ये सरकार दबे की है, कुचले की है, गरीबों की है, ये सरकार सबकी है। इसलिए हमको उसके विश्वास को अर्जित करना है। कहीं उसका विश्वास खंडित तो नहीं हो रहा, इसके लिए काम करना है। चूँकि आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए उसका विश्वास अर्जित करना है। अभी मैंने यहाँ देखा था कुछ लोग आपको अपनी समस्याएं बता रहे थे, दरोगा जी ने किसी के हाथ पे डंडा मारा और भी इन लोगों की यहाँ की समस्याएं थी, क्या उनका समाधान हो पाएगा यहाँ पर? यहाँ उसका पूरा समाधान मैं करूँगा और उसका हर तरह समाधान करूँगा। किसी गरीब को, किसी कमज़ोर के ऊपर अगर कोई डंडा चलाता है तो ठीक बात नहीं है, वो अनुशासनहीनता से अलग है। वो अनुशासनहीनता चूँकि सरकारी व्यवस्था में एक डर भय बनाने के लिए लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमारा सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो गरीबों को लाठी डंडा मार पीट करना या उसको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ऐसे हम नहीं चाहते। ऐसे पुलिस वाले हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे पुलिस वाले से हमें बचने की ज़रूरत है, उनको चिन्हित करने की ज़रूरत है। जो लोग, मान लीजिए उसको डांट दीजिए, डपट दीजिए और एक प्लास्टिक का डंडा है उसे एक डंडा मार दीजिए, लेकिन किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी का बॉडी में चोट आ जाए, किसी को घायल हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसके हम खिलाफ है, इसके विरुद्ध है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके खिलाफ हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी गरीबों के हैं, इसलिए गरीब को कभी आहत नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्वास से सार, चमड़े के श्वास से सार भस्म हो जाता है, इसलिए गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गरीब की मदद करना चाहिए और ये गरीबों की सरकार है। मेरा एक सवाल और, हमारे ब्रज में ब्रज 84 कोस परिक्रमा चारों तरफ पूरे विश्व विख्यात है, लेकिन ब्रज 84 कोस परिक्रमा में कहीं भी विकास नहीं है। वहाँ पर आप अगर देखोगे कभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कीजिए तो गर्मियों के टाइम पे घुटने घुटने गड्ढे हो रखे हैं, कीच भरी रहती है वहाँ पर। वहाँ कोई भी विकास नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उस काम को मैं स्वयं कर रहा हूँ। अपने नितिन गडकरी से बात हुई है, यहाँ के जितिन प्रसाद से बात हुई है कि कैसे अच्छे सुंदर हो जाए, उस पर सरकार केंद्रित है। सरकार उसका ठीक से विकास करना चाहती है, अत्याधुनिक रोड बनाना चाहती है, उसको जोड़ना चाहती है, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यह सरकार ने रोड के बारे में जितना काम किया है, जितना विकास किया है, नहीं, रोड के बारे में विकास किया मैं मानता हूं। इस सरकार ने आज देश को जोड़ दिया। कभी शेर शाह सूरी ने देश को जोड़ा था
और आज ये बीजेपी जोड़ रही है, नितिन गडकरी जोड़ रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जोड़ रही है और परम पूज्य योगी जी जोड़ रहे हैं। रोड का विकास इसी सरकार में हुआ, किसी सरकार ने नहीं किया, इसलिए वह भी जो 84 कोस की परिक्रमा है वो भी ठीक बनेगी, ठीक है। और मैं उसमें खुद प्रयासरत हूँ, वो जल्दी होने वाला है। उसका मुझे लगता है DPR भी बन गया है, केवल उसका टेंडर की घोषणा होने वाली, वो भी हो जाएगी। उसमें आपका सवाल ये जायज़ है, लेकिन इस सवाल का मैं जवाब भी दे रहा हूँ, उसका उत्तर भी दे रहा हूँ कि बहुत ही सुखदमय है, बहुत ही खुशहाली का है कि वो रोड बनने वाली है। ठीक है, बनने वाली है, थोड़ा समय लग सकता है, बाकी कोई, चूँकि सरकारी व्यवस्था धीमे धीमे होती है, एक बैग नहीं हो सकती है, इसलिए यह 84 कोस की परिक्रमा बहुत जल्दी बनेगी। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगाए हैं और हमारे नितिन गडकरी भी लगाए हैं। सबकी ये मंशा है और उसको पर्यटन के रूप में हम विकसित करेंगे। हम पर्यटन, जैसा कि सबसे बड़ा सवाल था ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के, उसके बारे में मंत्री जी ने बताया कि वह मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और वो परिक्रमा मार्ग जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं, नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो और हमारे ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव लोकल चुनाव है, एक एक कार्यकर्ता से जो पार्षद होता है उससे जुड़ा हुआ चुनाव है, ये पब्लिक का चुनाव है और पार्टी इसको सिंबल में के रूप में लड़ती है। और अभी तक हम सभी जीतते आ रहे हैं, आगे भी जीतेंगे और आगे 20 साल तक जीतेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये विकास का कारवा है, ये मोदी के विश्वास का युग है और मोदी का विश्वास बढ़ रहा है, योगी का विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए हमारे सामने कोई टक्कर में नहीं है। तो हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा एक तरफा इस समय माहौल चल रहा है, हमारे सामने कोई टिकता नहीं है। लोग भ्रामक प्रचार करके भी हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में, हमारे तन में हमारी नीयत साफ है, हम नीयत से विकास करना चाहते हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसलिए इस नारे में कोई खंडित नहीं कर सकता है। ये नारा सच्चा है, जनता को भाता है, जनता इसको समर्थन करती है, इसलिए कमल को कोई रोक नहीं सकता। कमल शक्तिशाली बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा कि आपने ब्रज 84 कोस परिक्रमा के बारे में तो बता दिया, और कृष्ण जन्मभूमि और ये मस्जिद के बारे में एक सवाल और कर लेता हूँ, उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे तमाम समाज सेवी संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उस पर लगी हुई हैं। धार्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं और कोर्ट का निर्णय जैसे भगवान श्री राम जी का मंदिर दिया है, उसी तरह एक दिन आएगा वो खुशहाली, वो सुखद अवसर आपको मिलेगा कि कोर्ट के निर्णय के द्वारा उस समस्या का समाधान होगा। एक दिन आपने निर्धारित किया, जैसे अपने पार्टी के लिए आपने बोला 20 साल तक पार्टी नहीं हटेगी, तो क्या जन्मभूमि के लिए भी आप कोई दिन निश्चित कर सकते हैं कि शायद तब तक जन्मभूमि? देखिए, यह थोड़ा अदालत का समय लगता है। पार्टी की मंशा क्या है? पार्टी की मंशा राष्ट्रवाद, पार्टी की मंशा है कि कैसे अपने धर्म का विकास हो, पार्टी की मंशा है कैसे हिंदुत्व का विकास हो, पार्टी का मंशा है कि कैसे सनातन धर्म का विकास हो। इसलिए पार्टी ही सनातन धर्म की विकास करने वाली है, सनातन के लिए काम करती है, हिंदुत्व की पार्टी। आपका मुख्यमंत्री स्वयं संत है, साधु है, तो उस साधु संत के बावजूद हमें यहाँ परिणाम वही आएगा जो आपकी मंशा है। साधु संत जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हो, जो राम मंदिर निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाता हो, यहाँ के मुख्यमंत्री रोज अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, रोज मथुरा भाग के आते हैं, रोज मथुरा आते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो वो सोच लीजिए उनकी संवेदनशीलता कितनी है, उनकी गंभीरता कितनी है। तो सोचिए वो विषय भी जल्दी हल होगा, लेकिन कोर्ट के द्वारा होगा। कोर्ट जो निर्णय लेगा वह निर्णय सही लेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सभी कृष्ण भगवान बाकी बिहारी के भक्तों को ऐसा है कि ये भी एक निर्णय एक दिन आएगा, जैसे भगवान श्री राम जी का मंदिर आया, समय आएगा, लेकिन समय सीमा इसकी नहीं तय कर सकता, इसलिए कि कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो निर्णय लेगा उसमें सरकार कोर्ट के अनुसार निर्णय लेगी और फिर आगे बढ़ेगी। आप काम कर रहे हैं मुसलमानों को और हिंदुओं को सबको साथ लेके चलने की, तो बात कर लें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ के रामनवमी पे बहुत राज्यों में रामनवमी वाले दिन पथराव हुआ था, उसके बारे में क्या मानना है? तो कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और भारत के विरोधी हैं। अभी भी कोई भी लोकतंत्र हो, कोई भी देश हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकतंत्र के अभियान में नहीं शामिल होकर के वो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, और जो शक्तिशाली होते हैं संगठन और जो शक्तिशाली दल होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाते रहते हैं। तो हमेशा सच चलता आ रहा है। और जब अपने मुस्लिम राज थे, मुगलों का राज था, तब भी यही था और आज भी यही है। कुछ ऐसे लोग हैं कट्टरवादी लोग जो करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच उनके लिए ठीक है,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ अभियान चला के हमारे विजय रथ को रोकना चाहते हैं, हमारे विकास रथ को रोकना चाहते हैं। और उनके लिए हम कंप्यूटर भी दे रहे हैं, उनके लिए हम मकान भी दे रहे हैं, उनके लिए पानी भी दे रहे हैं, उनके लिए गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, उनके लिए आवास भी दे रहे हैं। तब भी वह यह कहते हैं कि हमें सरकार से हम मतलब नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो जुड़ रहे हैं, हमारे माननीय आरएसएस के इंद्रदेश जी भी इस पे काम कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, पार्टी के सभी नेता एमपी विधायक सांसद सभी करते हैं, हम भी उसी क्रम में काम करते हैं। लेकिन यही करते हैं कि भाई जो राष्ट्र की विरोधी हैं उनका भी हम भी विरोध करते हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं। जो राष्ट्र के भक्त है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम उसका स्वागत करते हैं देश में। अगर जो राष्ट्र विरोधी है तो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। राष्ट्र के नीचे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। तो राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, इसके बाद भारत का नागरिक बड़ा है, इसके बाद अगर कुछ भारत नागरिक में कोई अपने आप वर्ग में बांटता है और हमारी पार्टी के और सरकार से ज्वलंत भावना पे जलता है, मुद्दे पे जलता है, विकास से जलता है, तरक्की से जलता है, तो जलने देता हूँ मैं उसको, जले। लेकिन ये विकास मोदी का है, ये विकास मोदी का है, यह विजय भी मोदी का है। यह दोनों हमारे मुख्यमंत्री जी और मोदी जी मिलकर चला रहे हैं। इसको कोई धर्म की निगाह से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा धर्म आदर्श है, हमारा धर्म सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है। और यह उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश साधु संतों महात्माओं धर्म गुरुओं का है और हिंदुत्व का धर्म है। और हिंदुत्व धर्म में सही रास्ते पे हम चलते हैं, इसलिए सही रास्ते पे वो नहीं आते हैं तो उनको लाने का प्रयास करेंगे, और नहीं आएंगे तो फिर उसके साथ उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। दर्शकों, आपने अभी तक देखा कि ब्रज के मुद्दाओं पे हमने चर्चा की और जो खास मुद्दे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD गोपाल ठाकुर के साथ।